इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, क्या आप बता सकते हो? तो इस लाइव्स ने मुझसे पूछा है, व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप वाज इट एंड वेयर यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी? क्या है, कैसे मिलता है, मैंने क्या किया था इस इंटर्नशिप को लेने के लिए, मेरा एजुकेशनल एलिजिबिलिटी नीड फॉर एसबीआई इंटर्न। तो क्वेश्चन 822 पूछ रहे हैं इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है। तो मुझे पहले ये मेल आ रहा था, आई वांट टू नो कि लोकल एरिया में ये पोस्ट मिल जाता है क्या आगे परमानेंट होता है कि नहीं, वो क्या काम करना पड़ता है। सी बोल रहे हैं एसबीआई इज नॉट गुड, बहुत ही गलत आपकी सोच है। और वहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे फ्री फूड कूपन देते थे और वो फूड कूपन आपको लेके एसबीआई के कैंटीन में जाना होता था और हर दिन कुछ ना कुछ अलग मेन्यू होता था। जैसे किसी दिन आपको जाके कूपन दे देना है, जो भी वहाँ पे कैंटीन में रह रहे थे, और वो बोलेंगे ठीक है प्लेट्स लेके जाओ, जो खाना खा लो, जितना खाना खा लो। ठोगेश 11 बोल रहे हैं कि मैं भी इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने बोला अभी लंच टाइम है बाद में। तो मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, 3 कॉलेज से आए थे और मेरा जो इंटरव्यू था वो आई थिंक लंच ब्रेक के पास ही होने वाला था। और सब बहुत मुझसे पूछ रही हैं इंग्लिश मस्ट है क्या? अगर मैं इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दूँ तो है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम शाजिया। और जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल चुका होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाली है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी ऑन एसबीआई इंटर्नशिप Q&A। तो मैं इसमें सारे ही वो क्वेश्चंस कवर करूंगी जो कि लोगों ने कमेंट किए हैं और बहुत ही सारे लोग डाउटफुल है इस इंटर्नशिप को लेके कि क्या है, कैसे मिलता है, मैंने क्या किया था इस इंटर्नशिप को लेने के लिए, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, इंटरव्यू में क्या पूछता है एंड एक्सेट्रा। तो मैंने मोस्टली सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की है एंड अगर कोई क्वेश्चंस रह जाता है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, मैं पार्ट 2 इसका ज़रूर बनाऊंगी। तो टॉकिंग अबाउट अ बिट ऑफ माई बैकग्राउंड, थोड़ा मेरा बैकग्राउंड कवर कर लेते हैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले। तो मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने जो है अपना ग्रेजुएशन किया है SRCC से और मेरा जो मेजर था अपने ग्रेजुएशन में इट वाज इकोनॉमिक्स। और ये जो इंटर्नशिप थी मुझे कैसे मिली, क्या मिली, वो मैं इस Q&A में करने ही वाली हूँ। और मैं इसलिए रिपीट नहीं कर रही क्योंकि ताकि ये वीडियो रिपीटेड और लंबी ना हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू द Q&A। सो पहला क्वेश्चन जो मैंने पिक किया है वो है अमीशा G24 का और वो पूछ रही है व्हाट आर एलिजिबिलिटी नीड फॉर एसबीआई इंटर्नशिप। तो जहाँ तक मैं अपनी वाली इंटर्नशिप की बात करूँ तो इसमें हमें अंडर ग्रेजुएशन की ही नीड थी और जितने भी मेरे साथ लोग आए थे वो अंडर ग्रेजुएशन के थे एंड एक कॉलेज से मास्टर्स के भी थे। सो आई थिंक बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो है अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी हम कर सकते हैं। आंचल गोले ने, होपफुली मैं सही पढ़ रही हूँ, कि आपका हो गया था क्या सिलेक्शन? सो इसका आंसर है यस, मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये रहा मेरा सिलेक्शन का मेल जो मुझे एसबीआई के ऑफिशियल मेल से आई हुई है। एंड जो लोग कह रहे हैं कि ये एसबीआई के सब्सिडरीज कंपनी कराती है तो उनके लिए कि ये एज अ प्रूफ है कि ये एसबीआई की मेन कंपनीज ही कराती है। तो सिलेक्शन मेरा हो गया था और आई थिंक मेरा बर्थडे था उसी के आसपास, 22 जून बॉर्न हो गए और उसी के 1-2 दिन पहले ही ये इंटर्नशिप का सिलेक्शन आया था और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरा बर्थडे गिफ्ट है ये। बिकॉज बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन होता है कॉलेज में जब इंटर्नशिप ड्राइव चल रहा होता है क्योंकि इतने सारे बच्चे और कंपनीज कुछ ही बच्चों को सेलेक्ट करती है तो सब उस एक कंपनी के लिए लड़ते हैं और जब आपको मिल जाते हैं इंटर्नशिप इतने बच्चों के बीच में तो लाइक ऐसा लगता है इट्स वर्थ द स्ट्रगल एंड टाइम। पूछा भी नहीं है, बताने की कोशिश की शुभम ठाकुर जी ने कि एसबीआई नहीं करता ये सब, एसबीआई की सब्सिडरीज जो ऑलरेडी प्राइवेट के वो करती है पार्ट टाइम बेसिस पे, लाइक एसबीआई कार्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो आई थिंक ये बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है जो कि कमेंट में सबको लग रहा था कि शायद मतलब इनके जैसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने कमेंट किया है ये वाला। बट मैं बता दूं कि ये मेन एसबीआई की ही इंटर्नशिप थी, कोई उसके सब्सिडरी कंपनी की इंटर्नशिप नहीं थी। नाइदर इट वाज फ्रॉम कार नॉर इट वाज फ्रॉम एसबीआई जर्नल। तो ये जो थे मेन एसबीआई के ही इंटर्नशिप थी, इसलिए जो मेरी इंटर्नशिप की लोकेशन थी वो न्यू दिल्ली के एसबीआई के हेड ऑफिस में थी। सो क्लैरिफिकेशन के लिए मैं कहूँगी कि एसबीआई के मेन ऑफिस का पार्ट था ये, ना कि उसकी सब्सिडरीज कंपनी। तो तन्मय इज लाइव्स ने मुझसे पूछा है व्हाट काइंड ऑफ इंटर्नशिप वाज इट एंड वेयर यू गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। सो बेसिकली ये एक पार्ट टाइम इंटर्नशिप थी और इस इंटर्नशिप का जो ड्यूरेशन था वो 8 वीक्स था
8 वीक्स और ये शुरू हुआ था 21 जून 2024 से। आई थिंक मेरा जो ओवर हुआ था वो हुआ था 19th ऑफ अगस्त 2024। तो 8 वीक्स का ये इंटर्नशिप था, पार्ट टाइम था, और ये मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में किया था। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी एक्चुअली मेरे कॉलेज के ही इंटर्नशिप ड्राइव से मिली थी। आई एम ग्रेजुएटेड फ्रॉम SRCC, तो मैंने वहाँ में इकोनॉमिक्स पढ़ा था। तो मैं जो सेकेंड ईयर में थी तब हमारा इंटर्नशिप ड्राइव होता है, बीकॉम और इकोनॉमिक्स ऑनर्स दोनों के लिए होता है। तो SRCC में 2 भी कोर्सेज अवेलेबल है, एक तो है बीकॉम और एक तो है इकोनॉमिक्स। तो आई वाज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है दोनों के लिए मिला के ही आती थी, बीकॉम और इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी आती थी, मेनली दोनों के लिए आती थी। बट कुछ कुछ कंपनीज होती थी जो सिर्फ बीकॉम के लिए आती थी और सिर्फ कुछ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए आती थी। तो ये मुझे एक्चुअली कॉलेज से ही मिला था। तो कॉलेज में हमें फॉर्म भरना था एंड बहुत सिंपल फॉर्म था। और जैसे कि मेरी वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अभी फॉर्म लाई हुआ है, आपने इसमें क्या भरा था, आपने इसमें क्या भरा था, तो बट मैंने कोई भी ऐसा फॉर्म नहीं भरा था। मेरे कॉलेज में एक सिंपल सा फॉर्म आया था, उसमें अपनी बेसिक डिटेल्स बनी रही, उस रेज्यूमे अपडेट करना था उसमें अपना, और जो भी सिलेक्टेड थे उनको मेल किया था डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो इस तरीके से ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली मेरे कॉलेज के थ्रू। सो इसका आंसर यही है कि एक इंटर्नशिप एक पार्ट टाइम थी, 8 वीक्स इंटर्नशिप थी, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी कॉलेज के थ्रू मिली थी। और अगेन पूछा है जगदीश जी ने सेम क्वेश्चन जो आई थिंक मैंने कवर कर लिया कि व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर इंटर्नशिप, टू इंटर्नशिप लिखा है। तो आई थिंक क्वालिफिकेशन आई वुड से अंडर ग्रेजुएशन इज मस्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन भी पॉसिबल है। अगर आप कोई भी कॉमर्स फिनेंस रिलेटेड डिग्री कर रहे हो, जैसे अगर आप MBA इन फाइनेंस कर रहे हो या MBA कर रहे हो, और बीकॉम है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है, BBA है, BMS है, BF IA है, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो मेनली फाइनेंस से रिलेटेड है, तो उनमें बहुत ही ईजिली ये इंटर्नशिप मिल जाती है। बट बहुत से टेक्निकल रोल्स भी होते हैं SBI के अंदर जिसमें इंजीनियरिंग वालों को भी मिल सकता है। तो आई वुड से इंजीनियरिंग हो या कोई भी फाइनेंस रिलेटेड हो तो यू कैन गेट इनटू दिस इंटर्नशिप। तो किशम 822 पूछ रहे हैं इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है। तो आई थिंक मैं अगेन, ये इतना ज़्यादा क्वेश्चन, आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट वायरल क्वेश्चन मेरे पूरे शॉर्ट पे। और अगेन पूछा इंटर्नशिप का क्या प्रोसेस है, तो मैं बता दूं कि मैंने एक फॉर्म भरा था जो मेरे कॉलेज के प्लेसमेंट सेल ने भेजा था, और वो सिर्फ हमारे कॉलेज वालों के लिए ही था। और उसमें हमने अपनी डिटेल्स भरी, अपना CV अपडेट किया, और जो भी सिलेक्टेड बच्चे थे उनको मेल आया। तो मुझे पहले ये मेल आ रहा था, तो इस मेल में इन्होंने कंसेंट मांगा था कि मैं अवेलेबल हूँ या नहीं, क्योंकि जो SBI थी वो मेरे कॉलेज में इंटर्नशिप बैक के टाइम बहुत ही ज़्यादा लेट आई थी। तो मेनली उस समय तक सारे ही बच्चों की इंटर्नशिप लग चुकी थी, एंड बाय गॉड ग्रेस मेरी भी इंटर्नशिप लग चुकी थी उससे पहले। बट ऑब्वियसली कौन SBI को मना कर सकता है, तो मैंने अपना कंसेंट दे दिया था कि येस आई एम अवेलेबल, मेल देख सकते हैं। फिर उसके बाद एक लिस्ट आई थी, और उस लिस्ट में सारे ही बच्चों के नाम थे जो भी PI के लिए थे। तो ये अगेन हम वो लिस्ट का स्क्रीनशॉट है, ऑब्वियसली मैं डिटेल्स आउट नहीं कर सकती सबके। फिर उसके बाद इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के 1 वीक तक कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सो मैंने सोचा मैं रिजेक्टेड हूँ, मतलब आई जस्ट अज्यूम, बट पता नहीं मुझे था अंदर से कि मेरा हो जाएगा कहीं ना कहीं, मतलब मेरे को लगता है मेरा हो जाएगा। एंड दिस वाज द मेल, अगेन मैं बता रही हूँ कि मेरा सिलेक्शन हो गया था। सो दिस वाज द प्रोसेस। एंड अनलाइक जो बाहर से एक्सटर्नली SBI रिलीज करती है, वो सब के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है। सो मेरी कॉलेज का तो इंटरनल प्रोसेस यही था। तो किसी ने पूछा है कि आपने MBA किया है क्या, प्लीज़ टेल मी। सो नो, मैंने MBA नहीं किया है। तो मैंने अभी तक अपना अंडर ग्रेजुएशन ही किया है, वो भी इकोनॉमिक्स में किया है फ्रॉम SRCC दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो द लाफिंग हाउस CD3HK पूछता है, मैम आई वांट टू नो कि लोकल एरिया में ये पोस्ट मिल जाता है क्या। तो आई थिंक येस, लोकल एरियाज में भी मिलता है, अगर आपका जो ये इंटर्नशिप है आपके कनेक्शंस के थ्रू लगे, एज आई सेड गॉडफादर के थ्रू। अगर आपका इंटर्नशिप गॉडफादर के थ्रू लगता है देन आपके ही एरिया में पोस्टिंग मिल जाती है। बट जैसे अगर आप नेशनली अप्लाई करते हैं, जैसे कि जो SBI के बहुत सारे इंटर्नशिप्स के जो फॉर्म्स है वो नेशनल लेवल पे रिलीज होते हैं, तो उस टाइम पे लोकल एरिया में पोस्टिंग पॉसिबल नहीं है। मेनली मुंबई, दिल्ली, इन सारी जगह ही होती है। बट येस, इसका आंसर मैं येस ही बोलूँगी, क्योंकि अगर आप किसी नोन के थ्रू अपना इंटर्नशिप कराते हो तो आपको आपके नियरेस्ट ब्रांच में ही इंटर्नशिप मिल जाती है। निखिलेश 0808 पूछ रहे हैं कि अरे ये बताओ कि आगे परमानेंट होता है कि नहीं। तो इनका कुछ ऐसा टोन है। तो मैं बता दूं कि बाकी कंपनीज में अगर आप करते हो, लाइक प्राइवेट कंपनीज में अगर आप इंटर्नशिप करते हो, तो
अगर आप बहुत ही अच्छा काम करते हो और जॉब की वैकेंसी होती है तो वो लोग आपको पीपीओ दे देते हैं, विच इज़ प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर दे दिया जाता है जिससे कि आपका परमानेंट हो जाता है थर्ड ईयर के बाद। बट एज एसबीआई जो थी मेरी इंटर्नशिप, एक गवर्नमेंट इंटर्नशिप थी, तो मेरा परमानेंट नहीं हुआ इंटर्नशिप के बाद। बस आपको एक्सपीरियंस लेके अपने सीवी में लिखने के काम आता है। और एसबीआई में परमानेंट है तो ऑब्वियसली हमें एग्जाम देना इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो नो, इन माय केस परमानेंट नहीं पॉसिबल है। आप किसी भी गवर्नमेंट कंपनी से करो, बीट ओएनजीसी, आईओसीएल, कोई भी पीएसयू से करो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से करो, कभी भी परमानेंट नहीं होता। बट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज लाइक मैकेंजी, बेन, बीसीजी और बहुत सारी कंपनीज, सो दे गिव यू अ पीपीओ बट नॉट इन एसबीआई। तो रिचा सोन का पूछ रही हूँ क्या काम करना पड़ता है। तो काम का मैंने बताया कि हमें एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी थी, हमारे मैनेजर हमें सिखा रहे थे कि कैसे क्या करना है, और उसके बेसिस में हमें पूरा एनालाइज करके हमें पूरी रिपोर्ट तैयार करनी थी। और उस रिपोर्ट को हमें प्रिंट करा के 2 मैनेजर से वो चेकिंग हुई थी हमारी रिपोर्ट। एक जो मेरे डायरेक्ट रिपोर्टिंग मैनेजर थे, फिर एक उनके ऊपर भी मैनेजर थे। एंड ट्रस्ट में मेरा जो प्रोजेक्ट था, मेरा जो रिपोर्ट था इंटर्नशिप के बाद, वो दोनों को ही इतना ज़्यादा पसंद आया कि दोनों ने ही मेरी बहुत तारीफ़ की। और मुझे जो मेरी इंटर्नशिप में रेटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी दी थी। और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि बहुत ही अच्छा रिसर्च पेपर किया है, आप पहले करते हो या नहीं करते थे, एंड ऑल ऑफ दैट। दे वर रियली इम्प्रेस्ड विद माई वर्क। सो मैंने उनको बताया कि हाँ, मेरे कॉलेज में मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर्स किए, इसलिए शायद उनको मेरा काम पसंद है। सो या दिस इज़ द काम। आई एम नॉट सेलिंग क्रेडिट कार्ड, सो रिपोर्ट बना लेती हूँ। है आई एम खान 000 ने कि जॉब प्रोफाइल क्या है और कैसे लगे का आंसर आई मैं इस वीडियो में दे चुकी हूँ। और जॉब प्रोफाइल की बात करें तो जॉब प्रोफाइल जो मेरी थी वो थी कंप्लायंस एंड रिस्क डिपार्टमेंट में मेरी इंटर्नशिप थी। सो यू कैन जस्ट सी दी स्क्रीनशॉट मेरे ऑफर लेटर का। तो इसमें लिखा हुआ है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट था इट वाज ऑन बैंकिंग के आउटसोर्सिंग प्रोसेस पे, कि जो भी बैंकिंग में जितनी भी सर्विसेज आउटसोर्स होती हैं उनके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। तो उसके ऊपर हमें पूरी एनालिसिस करके हमें एक रिपोर्ट बनानी थी। अमनदीप कौर पूछ रहे हैं बीकॉम, इन्होंने लिखा है बीकॉम वाले नहीं कर सकते। सो मैं बता दूं बीकॉम वाले भी एलिजिबल है। मैं इकोनॉमिक्स से थी, मैंने बताया ही। और मेरे साथ बहुत सारे बीकॉम वाले भी थे, बीबीए वाले भी थे एंड एमबीए वाले भी थे। सो या व्हाई नॉट, बीकॉम वाले कर सकते हैं। या एडी किंग 007 ने पूछा है कि एसबीआई वाले काम कम क्रेडिट कार्ड ज़्यादा बिकवाते हैं। तो एडी किंग, मैं बता दूं कि मैंने कोई भी क्रेडिट कार्ड नहीं बेचा और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड की बात थी। बट ये बहुत ही ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि क्रेडिट कार्ड बेचना होता है। सो मेरे केस में तो क्रेडिट कार्ड मुझसे नहीं बिचवाया। बट ऐसी इंटर्नशिप होंगी, आई थिंक होनी तो चाहिए कि जिसमें क्रेडिट कार्ड बिकवाते होंगे। बट इन माई केस मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना था और आई थिंक इसका मैं प्रूफ भी यहाँ पे दे चुकी हूँ कि मुझे क्या काम करना था इंटर्नशिप में, रेदर देन कि मुझे क्रेडिट कार्ड बेचने की ज़रूरत थी। सो इन माई केस शायद मैं लकी थी। वैसे ही कोई बुरा काम नहीं है क्रेडिट कार्ड बेचना, बट इन माई केस मैं लकी थी कि मेरी जो इंटर्नशिप थी वो सेल्स में नहीं रही, क्योंकि बहुतों को लग रहा है कि मेरी इंटर्नशिप सेल्स में थी तो मुझे क्रेडिट कार्ड बेचना पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, तो मैंने क्रेडिट कार्ड तो नहीं बेचे। तो विकास 6600 पूछ रहे हैं +2 के बाद एसबीआई में इंटर्नशिप मिल सकता है क्या? तो जिनके रिश्तेदार एसबीआई में होता है वो तो उनको कैसे भी दिला देता है, ठीक है। बट जिनको अपनी मेहनत से जाने, जैसे मेरा कोई गॉड फादर नहीं रहा, ठीक है, तो आई डोंट थिंक सो +2 के बाद इफ़ यू डोंट हैव अ गॉड फादर किसी भी कंपनी में आपको नहीं मिल सकता। बट +2 के बाद भी तुरंत मिल सकता है जब आपके किसी कंपनी में गॉड फादर हो, मतलब कोई भी रिश्तेदार हो या कोई भी नोन हो, फ्रेंड हो, तो वो करा दे तो मिल सकती है। बट ऐसे तो मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो दिशा उज्जैन का कहना है बैंक में गर्ल्स को बैंक मैनेजर बहुत परेशान करते थे, हर बैंक में यही होता है। सो मैं इस बात से बहुत ज़्यादा डिसएग्री करूँगी, क्योंकि ऐसे कमेंट्स के वजह से लोग जो है लड़कियों को बाहर निकलने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें मत करो, ये सारी चीज़ें फालतू है, कुछ नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। बट मैं बताऊँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे मैनेजर बहुत ही ज़्यादा हम्बल थे। लाइक वो मेरी लाइफ के फर्स्ट मैनेजर थे इंटर्नशिप वाली जर्नी में, एंड वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव थे और वो मुझसे अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर करते थे, अपनी फैमिली की अच्छी बातें बताते थे एंड वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। मैंने उनको अपने ड्रीम्स बताए थे कि मुझे क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। तो वो मुझे अपने बहुत सारे अपनी अजीब स्टोरीज सुनाते थे और
मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छे से काम करना सिखाया था, जो भी मैंने इंटर्नशिप था। तो आई वुड से ये गलत है, एटलीस्ट मेरे मैनेजर ने तो मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया था। ही वाज़ वन ऑफ द बेस्टेस्ट पर्सन जो मैं अभी तक मिली होंगी। तो पूछा है विराट भदौरिया ने, इंटरव्यू किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, क्या आप बता सकते हो? तो मैंने बोला कि अगेन ये आपके सीवी पे डिपेंड करता है। अगर आपके सीवी में आप बीटेक से हो तो उससे रिलेटेड पूछेंगे, अगर आप इस सब्जेक्ट से तो उस रिलेटेड पूछोगे। तो डिपेंड करता है कि आप जो हो वो किस डोमेन से हो, आपके रिज्यूमे में क्या लिखा है। तो मैं अपना बताऊँ तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स से थे, तो मुझसे बहुत सारे रेशियोज़ पूछे थे, फाइनेंशियल रेशियोज़ पूछे थे, फैमिली बैकग्राउंड तक पूछा था, एंड मेरे स्कूल से रिलेटेड उसकी हिस्ट्री पूछी थी, मेरे कॉलेज की हिस्ट्री पूछी थी, एंड एवरीथिंग जो कि मेरे कॉलेज वाली सीवी में था। वो लोग जितना पूछ सकते तो उन्होंने इतना पूछा कि मैं कितना अवेयर हूँ मेरी सीवी में जो भी लिखा है उन सब चीज़ों से। तो मेनली आपके सीवी में जो भी है वो लोग उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे ताकि उन्हें पता चले कि आप अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं। सो मेन फंडा यही है। तो अमनदीप महातो ने पूछा है, दीदी इंटरव्यू में क्या हमें ओनली इंग्लिश लैंग्वेज का ही इंटरव्यू होता है या हिंदी में भी होता है? तो इंटरव्यू आई थिंक मेरा प्योरली इंग्लिश में हुआ था, बट आई डोंट थिंक सो वो लोग माइंड करेंगे अगर हिंदी भी बोल देंगे। बट मैं बोलूँगी कि इंग्लिश इज़ द बेस्ट, इंग्लिश यूज़ करो ताकि दूसरों के ऊपर आपको एक एज मिले। तो इंटरव्यू मेरा तो इंग्लिश में हुआ था, सो या इंग्लिश मस्ट होता है। तो जय हिंद NK6 केसी बोल रहे हैं, SBI इज़ नॉट गुड। बहुत ही गलत आपकी सोच है। मैं बता दूँ कि SBI का इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस मेरा लाइक बेस्ट इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस था। मैं इंटर्नशिप के लिए जाती थी और वहाँ पे जो मेरे मैनेजर थे फ्री फूड कूपन देते थे, और वो फूड कूपन आपको लेके SBI के कैंटीन में जाना होता था, और हर दिन कुछ ना कुछ अलग मेन्यू होता था। जैसे किसी दिन नॉर्थ इंडियन थाली हो गई, किसी दिन साउथ इंडियन थाली हो गई, इस तरह के बहुत सारे अलग अलग मेन्यूज़ होते थे। एंड जब आपको जाके कूपन दे देना है, जो भी वहाँ पे कैंटीन में रह रहे थे, और वो बोलेंगे ठीक है प्लेट्स लेके जाओ, जो खाना खा लो, जितना खाना खा लो। लाइक इट वाज वन ऑफ द बेस्ट। और एक दिन बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन था, एंड आई विल नॉट लाई, फूड इज द बेस्ट थिंग ऑफ द SBI। आई थिंक SBI इज सो मच फेमस फॉर द लंच, एंड ऑनेस्टली मुझे भी लंच पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद आया था। So I will disagree on this fact कि SBI is not good. So sorry जय हिंद NK6KC, ये आप बहुत ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी इंटर्नशिप लग जाती है, और मेरी जो थी लोकल हेड ऑफिस में लगी थी, जो कि दिल्ली के CP में थी, हमें भी है, तो मेरी वहाँ पे लगी थी। तो वहाँ पे तो बहुत अच्छा और बड़ा कैंटीन था, बहुत ही ज़्यादा स्पेस थी उस कैंटीन में, आराम से बहुत सारे लोग फिट आ सकते थे उस कैंटीन में, और बहुत सारा खाना था। सो बहुत ही अच्छी सर्विस थी, एंड एज आई सेड मेरे मैनेजर बहुत ही बेस्ट पार्ट। वो ठोगेश 11 बोल रहे हैं कि मैं भी इंटरव्यू देने गया था, उन्होंने बोला अभी लंच टाइम है बाद में। तो मैं अपने इंटरव्यू का एक्सपीरियंस से बताऊँ तो बहुत सारे बच्चे आए हुए थे इंटरव्यू के लिए, 3 कॉलेज से आए थे, और मेरा जो इंटरव्यू था वो आई थिंक लंच ब्रेक के पास ही होने वाला था, और सब वहाँ पे भी यही बोल रहे थे कि शायद लंच ब्रेक हो जाएगा और मेरा जो है इंटरव्यू नहीं हो पाएगा और पोस्ट लंच होगा। बट बाय गॉड ग्रेस मेरा इंटरव्यू उन लोगों ने ले लिया। फिर कॉल लड़की का हुआ था, उसके बाद लंच ब्रेक हुआ था, बट लंच ब्रेक आई थिंक चला था अच्छा टाइम तक। फिर उसके बाद जितने भी पेंडिंग बच्चे थे उनके इंटरव्यूज़ लिए गए थे। तो ऐसा तो मुझे तो नहीं बोला था कि लंच के बाद आना, तो मेरा हो गया था होपफुली। अच्छा, स्मिता है, सस्मिता 23106 ने पूछा है, प्लीज़ रिप्लाई दीजिए, 12th में स्ट्रीम आर्ट्स रखा है, मुझे कौन से ऑनर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा बैंकिंग के लिए? सो टॉकिंग अबाउट दिस इंटर्नशिप, मैं इस इंटर्नशिप से रिलेटेड बताऊंगी। आई थिंक अगर आप आर्ट्स से हो तो BCom एंड ये सब तो पॉसिबल नहीं है, बट इवन इफ यू डू BCA एंड इकोनॉमिक्स ऑनर्स, आई थिंक इट्स वेरी गुड फॉर बैंकिंग। और जो इकोनॉमिक्स है, आई थिंक मैं बहुत हेट करती थी अपने स्कूल टाइम में इकोनॉमिक्स से, बट आई थिंक इकोनॉमिक्स लेना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, जिसके वजह से आई थिंक बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सो अगर आप आर्ट्स से हो तो आई वुड से इकोनॉमिक्स इट्स द बेस्ट। सो डेली डज विद केसी मुझसे पूछ रही हैं, इंग्लिश मस्ट है क्या? अगर मैं इसका शॉर्ट एंड क्रिस्प आंसर दूँ तो हिंदी में भी काम चल जाता है, बट अगर आपको सेलेक्ट होना है और आपके साथ 9 कैंडिडेट्स और है, 10 कैंडिडेट्स और है, और उनमें से कुछ लोग इंग्लिश भी बोल रहे हैं और हिंदी भी बोल रहे हैं, तो आई थिंक उनको ही ज़्यादा एडवांटेज दी जाती है जो दोनों ही लैंग्वेजेस में एक्सपर्ट होते हैं। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर आप कोई भी इंटर्नशिप में सेलेक्ट होते हो, जॉब में सेलेक्ट होते हो, तो
आप हमेशा सारा काम अपना इंग्लिश में ही करते हो, तो ऑब्वियसली आई थिंक इंग्लिश आना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर वो लोग मान लो आपको हिंदी के बेसिस पे सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। तो आई थिंक इंग्लिश मस्ट होता है। और रही बात प्रैक्टिकली बताओ तो मेरा जो इंटरव्यू था वो पूरा का पूरा इंग्लिश में हुआ था। सो आई वुड से यस, इंग्लिश मस्ट है। टिल साई कटारिया 7646, होपफुली मैं सही नाम पढ़ रही हूँ, व्हाट गोइंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा एनी ऑनलाइन टेस्ट आर व्हाट क्वेश्चंस वर आस्क्ड। तो मतलब आई थिंक इन्होंने मुझसे पूछा कि कोई ऑनलाइन टेस्ट खाया नहीं था और क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। सो मैं थोड़ा कंटेस्ट दे दूँ। आई थिंक इन्होंने पूछा है कि ऑनलाइन टेस्ट हुआ था या नहीं, क्योंकि जितनी भी बाकी कंपनीज है वो इंटर्नशिप से पहले अपना एक ऑनलाइन टेस्ट कराती है, मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज। बट टॉकिंग अबाउट द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई ऑनलाइन टेस्ट नहीं हुआ था। मेरा सीडी सिलेक्शन के बाद डायरेक्ट इंटरव्यू था। तो ठाकुर साहब 007 बोल रहे हैं कि ब्रो आउटफिट चेक में मोबाइल स्कैन करते हैं क्या? तो स्कैनिंग तो कुछ नहीं होती है, बट आई थिंक मेरी उस वीडियो में शायद मैं आउटफिट चेक करके फिर इंटरव्यू देने गई हूँ। तो मोबाइल स्कैनिंग की बात आती है तो इंटरव्यू में जाने से पहले मोबाइल ले रहे थे। वहाँ पे एक मैम खड़ी थी इंटरव्यू वाले रूम के बाहर, जिन्होंने मोबाइल ले लिया था और आपको बिना मोबाइल के अंदर जाना था। और इंटरव्यू के बाद आप निकलोगे तो वहीं खड़ी थी मैम और उन्होंने मोबाइल वापस दे दिया। तो मोबाइल अलाउड नहीं होता है इंटरव्यू, और आप निकाल भी नहीं सकते। अगर आप लेके भी जाओगे जेब में तो आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि इतने सारे पैनल में लोग होता है कि मेरे पैनल में 4-5 लोग होंगे, तो वो सारे बैठे रहते, तो आप उनके सामने भाई कैसे ही मतलब फ़ोन निकाल के चीटिंग करके आंसर दे पाओगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो अगर स्कैन नहीं भी करते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू होता है, लोग सामने बैठे रहते हैं, तो मतलब फ़ोन निकाल के चीटिंग ही नहीं कर पाओगे। तो लेके भी चले जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला, बट हाँ ले लेते हैं इंटरव्यू के बाहर ही। सो होपफुली गाइज आपको इन सारे सवाल के जवाब मिल चुके होंगे। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट्स मिस कर दिए होंगे इस वीडियो में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि मैं इसका पार्ट 2 भी निकालूँ। जो भी इस वीडियो पे कमेंट आएंगे वो मैं बनाऊंगी। और बेसिकली ये जो वीडियो था ये मेनली इस बारी मेरी शॉर्ट के Q&A के लिए था। अभी मेरा एक और शॉर्ट है जो वायरल हुआ है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं उस शॉर्ट के भी क्वेश्चंस को कवर करूंगी। सो होपफुली गाइज आप इस चैनल पे बने रहें, ताकि मैं वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले वो वीडियो देखने को मिल जाए। एंड अगर मैं इस वीडियो का समरी करूं तो अगर मैं सच बोलूं तो मेनली सबके यही सवाल थे कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, मेरा कोर्स कौन सा था, और SBI नहीं कराती है या कोई उसके सब्सिडरी कंपनी कराती है, आपको आपके पास में पोस्टिंग मिल जाती है या नहीं आपकी इंटर्नशिप की, आपको क्रेडिट कार्ड बेचने होते हैं या नहीं। तो मेनली यही क्वेश्चंस ही थे। एंड आई थिंक मैंने उनको सारे इस बार प्रूफ के साथ कवर किया है इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही लोग अजीब अजीब कमेंट कर देता है और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, बट तुम लोग ऐसे कुछ भी बोल के कुछ भी लिख के चले जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लाइफ में वो चीज़ नहीं है। अगर आपने वो चीज़ एक्सपीरियंस ही नहीं करी है तो आपको वो चीज़ नहीं लगेगी कि अच्छा ऐसा भी होता है। जब मैं भी अपने कॉलेज में आई थी तो कोई इंटर्नशिप कल्चर नहीं था। आई मीन देखो, अब मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं था क्योंकि मुझे नहीं पता था, बट दुनिया में तो था। मेरे कॉलेज में सीनियर्स करके गए थे, बाकी कॉलेज के सीनियर्स करके गए थे, मेरे बैचमेट्स जो थे वो तो कितने लोग स्कूल से इंटर्नशिप करके आए थे। बट क्योंकि मेरी लाइफ में वो इंटर्नशिप नहीं थी, मुझे भी लग रहा था कि ये तो है ही नहीं, क्योंकि मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी कहते हैं ना, बिल्कुल भी मुझे पता ही नहीं था उस चीज़ के बारे में। इसलिए शायद मैं भी उस टाइम में अगर मैं ये रील देखती, शॉर्ट देखती, तो मुझे भी यही लगता कि ऐसे ही शायद मैं भी कमेंट्स करती। बट एज ऑफ नाउ मुझे पूरा पता चल चुका है प्रोसेस। तो आई थिंक मैंने इसलिए वीडियो बनाई है ताकि लोग जो है अवेयर रहें इन चीज़ों के बारे में कि ऐसी चीज़ें होती हैं, और ताकि लोग थोड़े डेवलप हो। क्योंकि कमेंट सेक्शन देख के मुझे ये रियलाइज़ हो गया कि लोगों में बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है। जो हाल मेरा था 12th के बाद, आई थिंक वही हाल लोगों का अभी भी है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एंड आई होप से गाइज आपको इस वीडियो से कोई मदद मिली हो, और मैं ऐसे आने वाले टाइम में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ जिसमें मैं अपनी कॉलेज जर्नी शेयर करूँगी, मुझे मेरा कॉलेज कैसे मिला था, मेरे कॉलेज का कल्चर क्या है, मैं सब कुछ कवर करूँगी। और बहुत सारे अच्छे मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी, इंक्लूडिंग दिस इंटर्नशिप टू। सो गाइस मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो, और आप मेरे वीडियो पे कमेंट भी करें, अपना ओपिनियन दे, एंड होपफुली आप थोड़ा पॉजिटिवली कमेंट करें, और चैनल का सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।